हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों मैं आपको वोकेबलरी का आज पार्ट 4 पढ़ाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाकी के पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो बाकी के 3 पार्ट भी देख लेना। आई गारंटी यू, मैं वादा करता हूँ, पूरी ताकत लगाई है, आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों ये कंटेंट कहाँ का, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो किरण की बुक आती दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो वाला कंटेंट है। तो आप PYQ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टॉप क्लास का कंटेंट। तो ईमानदारी से बिल्कुल आप कमर कस लो, फोकस जाओ अर्जुन की तरह और अपना टाइम यूज़ करना, कुछ सीख कर जाना। दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका और मेरा। अच्छे से कुछ सीखना, आई प्रॉमिस यू आपको अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना होता है। जैसे आप हो, है ना, आप अपने मम्मी से पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पापा जी वो वाला फ़ोन दिला दो ना मुझको। मम्मी बोल रहा मम्मी एक काम करो ना, छोले पनीर की सब्जी बना दो। तो आप कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको सॉलिसिट भी बोलते हैं, है ना। रिक्वेस्ट करना एक सिंपल पूरे हिंदुस्तान को पता है, लेकिन उसका दूसरा वर्ड क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, PYQ है ये, तो उसको बोलते हैं सॉलिसिट। ओके, कलर करता हूँ हल्का बड़ा ताकि थोड़ा मज़ा आए, फील आए। चलो दूसरा, सरमाउंट मतलब होता है दोस्तों ओवरकम करना। किसी भी सिचुएशन को, मान लो आप किसी गंदी सिचुएशन में फंसे हो, तो आप उस सिचुएशन से ओवरकम, बाहर निकल के आ गए, तो आपने सरमाउंट कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे बोलते थे ना, वो जो अभिमन्यु घुस गया था चक्र के अंदर, तो फिर अभिमन्यु लौट के नहीं आ पाया था, है ना। तो वही वाली बात है, अभिमन्यु उस टाइम पर जो चक्र के अंदर घुस गया था वो, तो वो लौट के नहीं आ पाया था। मतलब वो अभिमन्यु सरमाउंट नहीं कर पाया था, ओवरकम नहीं कर पाया था, उसी के अंदर मर गया था। अगर उसका बाप अर्जुन होता तो भाई धूम मचा देता, अर्जुन तो सब ऐसी तेजी कर देता, कौन सा चक्कर था वो, तो उसको निकाल के बाहर आ जाता। तो आप कोई भी गंदी सिचुएशन में अगर फंसे हो, जैसे आपका भी टाइम सही नहीं चल रहा है, पैसे में से है नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपका टाइम थोड़ा बेटर हो जाएगा और आप उस सिचुएशन से, गंदी सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। तो आप एक तरीके से सरमाउंट करोगे। जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत बेटर करके और बहुत पैसे में से बनाने ज़िंदगी में और बहुत आगे बढ़ना है, तब जाकर मेरी सिचुएशन बढ़िया होगी, तब जाकर मैं सरमाउंट कर पाऊंगा। अभी मैं आपको अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है दोस्तों, जब जैसे अपने हिंदुस्तान की सेना को अपनी सरकार डिप्लॉय कर देती, तैनात कर देती। हिंदी में पढ़ा हो ना कि भैया अपने इतने पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, पाकिस्तान ने बम फेंक दिया अपने भारत की उस पर, है ना, बॉर्डर पे, तो अपनी भारत की सेना ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। तो उसी को दोस्तों डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि स्टेशनिंग बोलते हैं। मतलब खड़े कर दिए, एक यहाँ खड़ा है सैनिक, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो इसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। ये अच्छा वर्ड है। थोड़ा विजुलाइज करना, लिंक करना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। ब्रिस्क मतलब होता है दोस्तों, बोलते हैं ना डॉक्टर जब बोलता है आप चेकअप कराने जाते हो, भैया एक काम करो, आप खाना खाने के बाद 15 मिनट ब्रिस्क वॉक किया करो। मतलब थोड़ा जल्दी 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 चला करो बढ़िया अपनी रोड पे, अपने गार्डन में। तो उसको बोलते हैं क्विक वॉक, क्विक, तो उसी को बोलते हैं ब्रिस्क। तो कभी भी एकदम से आपको क्विक बोलना है या क्विक वॉक बोलना है, तो उसको उस टाइम पर बोलोगे कि मम्मी मैं जूता चप्पल पहन के बढ़िया ब्रिस्क वॉक करने जा रहा हूँ। ओके। पेल मतलब एक अच्छा वर्ड होता है। देखो मैंने 4 स्टार बनाया, बहुत वाहियात वर्ड था, मैं भूल रहा था, इसलिए पेल का मतलब होता है बकेट। जो अपने दोस्तों जो अंकल जी आते हैं ना दूध वाले, सुबह सुबह दूध लेके, तो जिस कंटेनर में वो दूध लेके आते हैं उसको पेल बोलते हैं, उसी को बकेट बोलते हैं ना। मतलब इसका सिनोनियम गूगल पर बकेट लिखा हुआ था, बट ये भी लिखा था कि जो मतलब कंटेनर होता है जिसमें सामान रखा जाता, पानी दूध रखा जाता, उसको भी पेल बोलते हैं। अब ये गंदा वर्ड है इसलिए स्टार बना लिया, आप भी ध्यान रखना, क्या पता एग्जामिनर खतरनाक है, दे सकता है वो। ये बहुत प्यारा वर्ड है कंडोन। आप सोच रहे गौरव भाई आपको तो सारे प्यारे लग रहे हैं, मोहब्बत करोगे ना तो वोकेबलरी याद भी होगी और मज़ा भी आएगा। और रो के करोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, क्योंकि 15-15 हज़ार वर्ड हैं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कहाँ तक करोगे? थोड़ा मोहब्बत करने स्टार्ट करो, काम भी पड़ता है। जब बड़े बड़े इंटरव्यू सुनते हो ना तो सब समझ में आता है। अब देखो, कंडोन मतलब होता है ओवरलुक करना। मतलब जैसे क्या होता है, मान लो आप मस्ती कर रहे हो, लेकिन आपकी मम्मी को और आपके पापा को पता है कि आप बहुत खतरनाक हो चुके हैं, बहुत हरामी हो चुके हैं, रात में जाते हो सिगरेट पीते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी मम्मी पापा कई बार ओवरलुक करते हैं, कंडोन करते हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंडोन करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी मेहनत से मैंने ये एग्जाम्पल सीखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंडोन मतलब आपकी गलती सामने वाले को पता है, आपकी मम्मी को, आपकी बहन को, आपको भाई को, तब भी वो कहीं ना कहीं ओवरलुक कर रहे हैं, कंडोन कर रहे हैं, है ना। बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे किसी ने बोला आंटी जी आपका लड़का तो वो सिगरेट पीता देखा, नहीं वो नहीं पीता हुआ यार, वो ऐसा वैसा, और बात घुमा दी कहीं की। मतलब आपकी मम्मी ने ओवरलुक कर दिया, कंडोन कर दिया। काफ़ी प्यारा वर्ड है। थ्राइव मतलब होता है दोस्तों, देखो इसमें लिखा हुआ फ्लरिश करना। मतलब देखो मैंने भी लिखा गौरव विल थ्राइव, मतलब ये अपनी खतरनाक दुनिया, ब्रूटल दुनिया के अंदर मुझे थ्राइव करना है, लाखों करोड़ों में खेलना है। अब चाहे कार गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ चाहिए है बढ़िया, तो मैं थ्राइव करके रहूँगा, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके अपना लेवल बनाऊंगा। तो मैंने यही ट्रिक बनाई थी। तो थ्राइव मतलब होता है फ्लरिश करना। जैसे एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, शाहरुख खान। जैसे शाहरुख खान को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, बढ़िया इंसान, उसकी इंग्लिश और काफ़ी मेच्योर बंदा है। तो शाहरुख खान मतलब देखो 58-59 के इतने का है अभी, उसके बाद ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी तक थ्राइव कर रहा है। कितने नए नए लड़के आ गए, रणबीर कपूर है, विक्की कौशल है, बढ़िया बढ़िया, है ना।
उसके बाद भी शाहरुख खान अभी तक फ्लरिश कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एंग्विश मतलब होता है दोस्तों एगोनी, मतलब ये दुख एक टाइप का, कोई व्यथा अपनी, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों से आपके दिल में, देखो भले आप सबके सामने स्माइल करके बात करो, लेकिन आपके दिल ही दिल में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ अपनी व्यथा होंगी, कुछ अगोनी होगी, इसी को अगोनी बोलते हैं। अगनी बहुत प्यारा वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। एंग्विश मतलब भी होता है थोड़ा चिंता टाइप का, जो परेशान करती है, थोड़ा दुख टाइप का। तो बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने स्टार बनाया है, आप भी स्टार बनाना, उसको बार बार देखना, तब याद रहेगा, वरना सब उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम यूज़ हो दोस्तों। डिसुएड मतलब ये भी अच्छा मतलब होता है। डिसुएड मतलब होता है डिस्करेज करना। एक दोस्तों परसुएड मतलब होता है पता है किसी को मनाना। परसुएड मतलब मैं हूँ और मेरे सामने कैटरीना कैफ खड़ी है और कैटरीना कैफ को मैं कॉफ़ी के लिए मना रहा हूँ कि कैटरीना कैफ आप कॉफ़ी पीने के लिए मेरे साथ चलोगे, तो मैं कुछ कुछ उसको एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, उसको हंसा रहा हूँ ताकि वो मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली जाए, तो मैं उसको परसुएड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक परसुएड मतलब तो ये होता है किसी को मतलब खुश करना, फ्लैटर करना। और डिसुएड मतलब होता है डिस्करेज करना। मान लो वही अब, लेकिन अब देखो मैं तो परसुएड कर रहा हूँ, लेकिन कैटरीना कैफ ने मान लो, है ना, मान लो क्या सपोज मना कर दिया, नहीं गौरव मैं नहीं जाऊँगी, तो उसने डिस्करेज कर दिया, उसने डिसुएड कर दिया। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वर्ड काफ़ी, है ना। चलो, प्लेजर मतलब, और कर भी सकती भाई, अभी अपन इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं, जब बन जाएंगे शायद फिर मना ना करें, लेकिन अभी तो कर भी सकती है। देखो प्लेजर मतलब होता है दोस्तों हैप्पीनेस। बोलते हैं ना पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया प्लेजर के पीछे ही भाग रही है, और भागना भी चाहिए। जो कोई नहीं भागे मेरे हिसाब से वो भी मूर्ख है, जीवन में आएगा के लिए हो। तो प्लेजर मतलब खाओ पियो घूमो, बढ़िया बढ़िया अपने घर में सोफ़ा हो, बेड हो, फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी हो, एसी हो, पंखा हो, पैसे हो, तिजोरी हो, गोदरेज हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, है ना। कुछ नोट्स रहते हैं दोस्तों मेरे आते रहते हैं, ताकि मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ ना कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, ये प्रोटीन खाना है, ये खाना है, ये टैबलेट खाना है, ये मल्टीविटामिन खाना है, तो उसका वो मैसेज था, है ना। तो देखो, तो ये प्लेजर मतलब समझ में आ गया, उसका मतलब हैप्पीनेस। दोस्तों टाइम कितना हो गया आपका? टाइम 6 मिनट होगा, जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वरना मैं कहानी में खो जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बैंकेट मतलब होता है दोस्तों फीस्ट। ये बहुत प्यारा वर्ड, देखो उसमें कितने स्टार बनाए मैंने, क्योंकि गंदा वर्ड है मैं भूल रहूँगा। बैंकेट मतलब होता है दोस्तों एक प्रीति भोज, जो बोलते हैं ना भैया उनके इधर कौन सा भोज है, पत्तल वाला भोजन जहाँ पत्तल लग के बनती है या टेबल लगी रहेगी, बफर सिस्टम होगा। तो भैया बैंकेट मतलब भी होता है एक खतरनाक बड़े लेवल पे पूरा खाना वाना अरेंजमेंट और पूरा खाने पीने का माहौल। बिल्कुल मान लो मेरी जब शादी होगी तो भैया मैं कई बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाऊंगा, तो उस टाइम पर मैं खाना खिलाऊंगा सबको, तो एक स्पेशल सेलिब्रेशन होगा, उसको बोलते हैं फीस्ट और उसी को बोलते हैं बैंकेट। गंदा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना, इसलिए मैं इतने एग्जांपल बता रहा हूँ। असेंशियल पूरे हिंदुस्तान को पता, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ मैदान पर, जल्दी करते हैं थोड़ा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सब्सिडी मतलब होता है दोस्तों, बोलते हैं ना कि एलपीजी गैस सिलेंडर को नरेंद्र मोदी ने पहले सब्सिडी दे दी थी। पहले वो 800 रुपये का आता था, फिर बाद में 600 रुपये का आने लगा, और जैसे बीजेपी जीती फिर से 900 का हो गया। वो तो मतलब वो अलग बात है, लेकिन सब्सिडी मतलब क्या होता है, मतलब जितना 800 रुपये है, 800 रुपये में 200 रुपये माफ़ हो गए तो आपको 600 का पड़ा सिलेंडर, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी मिल गई भैया। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं एंड्योमेंट। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखो सिंपल वर्ड है, लेकिन यही आते हैं, लोग यही नहीं कर पाते। अब देखो 2017 के ये 3rd सिटिंग में आया है CGL में, कितना इंपॉर्टेंट है, CHSL में आया है। अब ब्लंडर बोलते हैं ना, आपका एक कोई दोस्त गलती कर देता, आप बोलते भाई साहब क्या ब्लंडर मिस्टेक करी तूने, इतना बड़ा ब्लंडर कोई कैसे कर सकता है। मान लो आपने क्या किया, आपकी क्या बोलते हैं स्कूटी का, आपने स्कूटी चलाई, स्कूटी की चाबी निकाली और उसमें डिक्की में डाल के आपने और लॉक लगा दिया है, इस तरीके से कुछ भी, या आपने घर में चाबी भूल गए, या आपने कुछ अपने आप को लॉक कर लिया, तो आप बोलोगे इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड है। डाइग्रेस मतलब होता है अपने मुद्दे वाली मेन बात ना करके डाइग्रेस मुड़ जाना, तो उसको बोलते हैं अपने मुद्दे से भटक जाना, तो इसी को बोलते हैं मिएंडर करना। मिएंडर मतलब होता है दोस्तों, जो अपनी नदी चल के आती है नदी, तो नदी कभी ऐसी स्ट्रेट नहीं चलती, वो ऐसी मिएंडर करते हुए चलती, टेढ़ी टेढ़ी ऐसी सांप की तरह ऐसी, उसको बोलते हैं मिएंडर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डाइग्रेस, मतलब एक मेन बात चल रही थी लेकिन अपन डाइग्रेस कर गए उस मुद्दे से, बात यहाँ की होनी थी लेकिन यहाँ से आप दूसरी बात पर चले गए। ठीक है, बात किसी और की कर रहे थे और कहीं और पहुँच गए, तो उसको बोलते हैं डाइग्रेस। अब देखो ये है कंपैशनेट, मतलब होता है ये अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपैशनेट की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं दोस्तों, कंपैशन को बोलते हैं सिंपैथिक, बोलते हैं सिंपैथेटिक। मतलब जैसे सामने गरीब बंदा आपसे 5 रुपये 10 रुपये मांग रहा है, तो आप सिर्फ उसको ऐसे धिक्कार मत। कई बार जैसे मेरे अंदर सिंपैथिक भावना आती है, यार बेचारा गरीब क्यों है, इसने ऐसा क्या काम करे हैं, या इसकी सर्कमस्टेंसेस कैसे रहे होंगे, वो स्कूल नहीं जा पाया होगा, उसको पढ़ाई करने नहीं दी होगी, हो सकता है वो किसी बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में आता हो, SC/ST बिलोंग करता हो, तो उसको सपोर्ट नहीं मिला होगा, डिस्क्रिमिनेट हुआ होगा, तब जाकर उसकी हालत ऐसी है। तो मैं बहुत सिंपैथिक करता हूँ, तो मतलब मेरे अंदर वो वाली कंपैशन की भावना है, होना चाहिए। जैसे हमारे सामने आजकल छोटे छोटे बच्चे या कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे डॉगी घूम रहे हैं 5-6, तो हम उनको रोज़ दूध पिलाते हैं, कोई उनको सब भगाते धिक्कार दे कि भैया पॉटी करेंगे ये करेंगे, लेकिन हमारे घर के सामने मम्मी रोज़ जाती है, उनको दूध पिला देती हैं और रोटी दे देती हैं, बिस्कुट दे देती हैं। तो हमारे अंदर वो सिंपैथी की भावना है, वो वाली कंपैशन की, तो वो होना चाहिए, है ना, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो।
और ये सेल्फिशली नहीं, दिल से नहीं करनी चाहिए, एक्टिंग करने के लिए नहीं, ठीक है। सॉलिटरी मतलब होता है लोनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है या आपको वर्थ वाइल कुछ अचीव करना है, तो आपको मैक्सिमम टाइम सॉलिटरी स्टेट में रहना पड़ेगा, अकेले रहकर अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 50,000 किताब, 50,000 बोल रहा हूँ, 500 किताब पढ़नी पड़ेगी अच्छी वाली, सेल्फ हेल्प वाली, लोगों को सुनना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा। सॉलिटरी स्टेट में अकेले में रहोगे तब जाके ग्रोथ संभव है। जनता जनार्दन के बीच में कभी ग्रोथ नहीं होती एकदम से, है ना। जब तक अकेले होकर चिंतन नहीं करते कुछ नहीं होता। डीके मतलब होता है जो जानवर मर जाता है तो वो डीके हो जाते, सड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोज होना। बिल्कुल पता आपको। अब देखो आगे टाइम देखते हैं, 10 मिनट होगा, अपन 20 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे अच्छे से। अब एग्जांपल भी देना जरूरी ना दोस्तों। ब्लिस, अब ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस। लोग बोलते हैं जब मेडिटेशन के चैंपियन लोग बोलते हैं खूब मेडिटेशन करोगे 5-5 हज़ार घंटे, 3-4 5 साल 6 साल 8 साल, फिर आप मतलब एक समाधि में चले जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, आप काम हो जाओगे, कंपोज हो जाओगे, आप सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करोगे, आप खुद ही खुद मन ही मन में मुस्कुराओगे, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको दुनिया की सिचुएशन मतलब परेशान कर ही नहीं पाएगी। रोड पर कोई लड़ रहा है, हाथापाई हो रही है, तलवार चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आप सीधे सीधे रोड से निकल जाओगे। आपके घर में कहीं चम्मच गिर गई, कहीं कटोरी गिर गई, कहीं कांच की गिलास फूट गई, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। तो ये मेडिटेशन का फ़ायदा होता है दोस्तों, है ना। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये फील करता हूँ। मैं आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन फॉर द लास्ट 7 ईयर्स समथिंग, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो अभी बताया वही है कहानी। और आपको फिर ना फेम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ना फेम चाहिए, ना आपको फेमस होना, ना आपको किसी को इम्प्रेस करना, ना किसी कुछ बन के दिखाना, सिर्फ अपने लिए आप काम करते हो। मुझे ऐसा फीलिंग आती है, मतलब मैं फेमस ज़रूर होना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में आता है कि क्या ही हो जाएगा उससे, मतलब मैं जो अपना काम कर रहा हूँ करते रहूँगा, अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन मैं अपने माइंड को बोलता हूँ नहीं, मुझे फेम तो चाहिए ही है, कैसे भी करके अच्छी वाली, अच्छे पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो बता दिए, तो उसको बोलते हैं ब्लिस। और ये एक्चुअल में सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से सुनना मैंने क्या बोला है। कैंडिडेट मतलब हाँ, और आप सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, आप सबसे प्यार से बात करते हो, आप कभी किसी भी गुस्सा नहीं होते, आप बिल्कुल हमेशा अच्छी बात करते हो, भले ही तूफान चल रहा हो, आंधी आई, आपकी ज़िंदगी कैसी भी गंदी चल रही हो, लेकिन आप अच्छा बिहेव करते हो, पता नहीं नेचुरली अपने आप आ जाता है, ठीक है, पता नहीं गेम समझ जाते हो आप। कैंडिडेट मतलब होता है दोस्तों फ्रैंक। 2 मिनट दोस्तों रोकता हूँ, मुझे सांस फूल गई। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक, मतलब बोलते हैं ना कैंडिड फोटो खिंचवा, मतलब जिसमें एक्टिंग ना हो, नेचुरल फोटो खिंचे, मतलब फ्रैंक वाली, बिल्कुल फ्रैंकली, जैसे तुम बात कर रहे हो, जैसे तुम हाथ हिला रहे हो, वही फ्रैंक वाली, मतलब फ्रैंक होना चाहिए। जैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रैंक हूँ, मैंने जो अब अपने एक्सपीरियंस बताया आपको, वो फ्रैंकली बता दिया, कुछ झूठा फिल्टर नहीं लगाया, जो भी है स्पष्ट है बिल्कुल। मियाग्रे मतलब होता है कम, थोड़ा, जैसे आपके जब पहले के टाइम पे क्या होता है, मियाग्रे मतलब होता है जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं ना, उनके घर में हमेशा हर चीज़ कम होती, उनके जितने भी डब्बे देखो, नमकीन भी कम भरा रहेगा, उनका आटे की टंकी रहेगी वो भी कम रहेगा, चावल की बोरी रहेगी उसमें भी कम रहेगा, तो सब कुछ बोलेंगे भैया हमारे पास थोड़ा सा है, थोड़ा है, उसको बोलते हैं मियग्र। बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, लिंक करना, मियग्र गंदा वर्ड है, आप इसको भूलोगे। जितने मैंने स्टार बनाने को बोल दिए दोस्तों, उनको लिख लेना। आई प्रॉमिस यू आपकी हेल्प करना मुझे, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने ये 25-25 बार पढ़े हैं, मुझे तो याद है, बट आपको याद होना चाहिए, मेरा अल्टीमेट पर्पस यही है। होलसम मतलब होता है साउंड, ये गंदा सा लग रहा था, होलसम मतलब होता है सारा का सारा, तो उसको साउंड से उन्होंने लिंक किया था, इसलिए इसको अलग से स्टार बना के याद रखना, इसको याद ही रखना आप, है ना, साउंड, क्योंकि सारे बाकी के होलसम तो मुझे कंप्लीट लग रहा था, लेकिन इसका से साउंड लिखा है, तो आप एक बार देख लेना गूगल पे भी, और इसको याद रख लेना, है ना। इनफर्म मतलब होता है, देखो एक इनफर्म मतलब होता है वीक, एक होता है फर्म। जैसे मेरा फर्म डिसीजन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पक्का करोड़ में खेल कर रहूँगा, कुछ भी हो, पूरी ताकत लगा दूंगा, जान झोंक दूंगा, है ना, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन मैं करोड़ में खेल कर रहूँगा। मैं बहुत टाइम से अफर्मेशन रोज़ करता हूँ, रोज़, और रात को 3-3 बजे मैं आँख खोल के यही सोचता हूँ कि मैं कैसे करोड़पति बनूंगा, ठीक है, कैसे मेहनत करूँ, कैसे मैं वैल्यू सर्व करूँ, कैसे वैल्यू दूँ लोगों को, तो ठीक है। तो एक होता फर्म, तो मेरा ये फर्म डिसीजन है कि मैं ज़िंदगी में कुछ उखाड़ कर रहूँगा अच्छा सा। और जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना किसी को, इनफॉर्म है तो वीक हैं, वो नहीं कर पाते बेचारे, माइंडसेट की कमी है या बिलीफ सिस्टम की कमी, जो भी है बताऊंगा मैं बाद में, अभी बस इनफॉर्म का वीक रखो। कॉर्डियल मतलब होता है, मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो कंपैशन की भावना होनी चाहिए, और कॉर्डियल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। जब भी जाओ किसी से इतने प्यार से बात करो कि ज़िंदगी भर वो आपका नाम याद रखे कि यार गौरव भाई से मिले थे, गौरव भाई बहुत हम्बल इंसान है यार, बहुत सम्मान से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मेच्योर वाली बात करते हैं, और मम्मी पापा का ख्याल हाल चाल पूछते हैं, बच्चों का हाल चाल पूछते हैं, और आपकी हॉबीज़ क्या है, ये ऐसी अच्छी बात करती है, तो मैं बहुत कॉर्डियली मिलता हूँ। तो मैंने जब से मैंने ये स्किल शार्प करी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी लगता है। तो कॉर्डियल मतलब आपका रिलेशन बहुत प्यारा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि लोग अपनी दिल की बात आपको बता सकें। टाइम देखते हैं दोस्तों 14 मिनट होगा, 6 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं, 20 मिनट के अंदर।
सोल मतलब होता है ओनली, बोलते हैं ना सोल। अब एक होता है जूता का सोल होता है, एक होता है सोल मतलब सोली मतलब अकेला, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सोली मतलब इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ओनली जैसे मैं बोलूँगा कि मेरा, हाँ मेरा सोली ओनली ओनली गोल है, मेरा सोल गोल ये है कि मैं करोड़ में खेलूँगा, तो ये मेरा ओनली गोल है एक लाइफ का। सिस्टमेटिकली मतलब होता है मेथड के साथ, मतलब सिस्टमेटिकली बोलते हैं ना भैया, इसको सिस्टमेटिकली करोगे तब जाके ग्रोथ होगी, तो उसको बोलते हैं मेथोडिकली। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिकल होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा थ्रिफ्टी, कंजूस टाइप का बोल सकते हैं, मतलब जो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करता है, जिसके जेब में बहुत कम पैसे होते हैं, तिजोरी में कम पैसे होते हैं, तो उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं, कंजूस भी कह सकते हैं। और इकोनॉमिकल मतलब होता है, कंजूस नहीं कहेंगे, मतलब जो बहुत सोच समझ कर पैसे करता है। जैसे मैं हूँ, तो मैं अभी मिडिल क्लास में ही कंसिडर करता हूँ अपने आप को, तो भैया मैं बिल्कुल मतलब इकोनॉमिकल हूँ, थ्रिफ्टी हूँ, सोच समझ कर पैसे खर्च करता हूँ। मेरे पास एक जोड़ी चड्डी बनियान है, एक जोड़ी पैंट है, एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी सैंडल, एक जोड़ी जूता है, ऐसा 25-25 जोड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं थ्रिफ्टी हूँ, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा इकोनॉमिकल हूँ, सोच समझ के पैसे खर्च करता हूँ, फालतू वेस्ट नहीं करता, तो उसको अच्छे से लिंक करना, अच्छा वर्ड है। सुपरफिशियल मतलब होता है, एक होता है शैलो। देखो सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपर ऊपर का। जैसे मैंने आपको अभी मेडिटेशन का क्यों इतना ज्ञान दे सका, क्यों बता पाया, क्योंकि मैं 7 साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, कुछ अलग से एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई भगवान आज तक नहीं देखे भी, है ना, काला ही काला रहता आँख बंद करने के बाद। लेकिन इतना एक्सपीरियंस भी क्यों बताया मैंने, क्योंकि मेरा नॉलेज एक्चुअल में था, वो सुपरफिशियल नॉलेज नहीं था। सुपरफिशियल मतलब होता है जिनको ज्ञान नहीं, जिसने किसी ने 3 दिन में मेडिटेशन नहीं किया और वो आपको ज्ञान दे मेडिटेशन में ये होता वो होता, तो उसका वो सुपरफिशियल नॉलेज रहेगा, ऊपर ऊपर शैलो रहेगा। जो अपना तालाब होता है, तालाब गहरा होता है, कहीं गहरा होता है, कहीं उथला होता है, तो शैलो को ही उथला बोलते हैं ना। तो जिसको नॉलेज कम रहता है उसका उथला ज्ञान होता है, जिसको नॉलेज ज़्यादा होता है उसका गहरा ज्ञान होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मैनिया मतलब होते हैं बिल्कुल, देखो मैडनेस, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, जैसे मुझे मैनिया है कि मतलब मेरी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है कई बार, है ना, लेकिन मेरा माइंड सेट ऐसा है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊँगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिलीफ है, बिल्कुल तो मैं कर जाऊँगा। तो एक मैडनेस, एक मैनिया है कि मैं करके रहूँगा, मैं शांत रहता हूँ बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, कभी ना कभी ज़रूर फटूंगा। ठीक है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। तो पेरिश मतलब होता है डाई, अच्छा वर्ड है, पेरिश मतलब होता है डाई। देखो पेरिश मतलब होता है डाई, मर जाना। ये मुझे ऐसे याद रहा कि अब लंबी कहानी हो जाएगी, नहीं बता रहा मैं। पेरिश मतलब होता है डाई, मतलब बिल्कुल मर जाना, मतलब इतनी, जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में क्या होता है दोस्तों, इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो भी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मतलब भूखा प्यासा रहना स्टार्ट कर देते हैं और भूखे प्यासे रहते रहते मर ही जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जैन धर्म बड़ा खतरनाक था, इसलिए जैन धर्म लोग ज़्यादा अपना नहीं पाए, क्योंकि जैन धर्म अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, है ना। ठीक है, भद्रबाहु के टाइम पे भद्रबाहु नाम के गुरु ने उनको वो दी थी दीक्षा, और फिर उन्होंने उनके नीचे रह के जैन धर्म अपना के ऐसे मृत्यु को प्राप्त होगा अपने चंद्रगुप्त मौर्य। तो पेरिस उसको बोलते हैं, अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा। एले और मतलब होता है टेम्प्ट। भाई साहब सनी लियोनी अगर मार्केट में अभी भोपाल में जाएगी ना, तो मैं भी तैयार होगा बढ़िया प्रेस में रेस करके पहुंच जाऊंगा डीबी मॉल, क्योंकि मॉल में ही आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो भैया इतनी प्यारी है वो, इतनी क्यूट भी कह सकता हूँ मैं, तो उसको बहुत सही है भाई। ठीक है, वो सबका पास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तुम्हारा भी पास्ट है, मेरा भी है, लेकिन क्या है अपना अभी वीडियो फॉर्म में कुछ चीज़ें पता नहीं जनता जनार्दन को, इसलिए अपन बड़े खुश हो रहे हैं। जिसका वीडियो वायरल है तो भैया उसको तुम गलत नज़र से देख रहे हो। काम तो तुम भी वही कर रहे हो, काम तो मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन क्या अपनी सोच खराब है, इसलिए ऐसा है, तो उस पर जज मत करो। तो वो बहुत एल्यूरिंग है, बहुत टेम्प्ट, मतलब बहुत प्रिटी, बहुत प्यारी दिखती है, मतलब तो मैं मतलब देखना चाहूँगा उसको, मतलब आकर्षित हो जाऊँगा मैं, क्योंकि भाई बॉडी वाइज देखो कितना फिट है अभी तो, कितना मस्त वर्कआउट करती है, कितना मस्त कम्युनिकेशन है, एक डिसेंसी है, मज़ा आ जाता है देख के, है ना, और बात करके। तो एल्योर मतलब होता है टेम्प्ट करना, बहुत प्यारा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो असॉल्ट मतलब होता है अटैक करना। गांव में क्या होता है, आज भी मर्द लोग होते हैं लट्ठों से मारते हैं अपनी बीबी को, तो मैंने गांव में देखा, गांव में जाकर रहा हूं मैं, तो मुझे पता है कि असॉल्ट करते हैं। और गांव की बेचारी लेडी होती, बेचारी सीधी सादी होती, पिट भी जाती है, कुछ बोलती नहीं है अपने पति से, तो उसको बोलते हैं असॉल्ट करना। फिर कंप्लेंट भी लिखाती हैं खूब सारी। प्रोट्रूड, ये गंदा वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रोट्रूड मतलब होता है दोस्तों, आप खूब सारी आइसक्रीम खा लेते हो तो आपका पेट थोड़ा बाहर निकल जाता है, खूब सारा आपने छोले भटूरे खा ली तो आपका पेट कैसा फूल सा जाता है ना, तेल ताई का खाना खाने के बाद, उसको ही बोलते हैं दोस्तों, आपका जो पेट बाहर निकलता है उसको बोलते हैं बल्ज, तो उसी को बोलते हैं प्रोट्रूड। बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत प्यारा, इसको जरूर लिखना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। कई बार ये सिनोनियम में, पैराजंबल में और क्लोज टेस्ट में आता है, ये गंदे वर्ड हैं कि हर किसी के बाप से नहीं बनते, इसलिए मैंने स्टार बनाया, आप याद रखना, आप योद्धा हो ना। देखो भाई खत्म करते हैं बस जल्दी 1 मिनट के अंदर। अकॉम्प्लिश मतलब अचीव करना होता है, एपेक्स मतलब होता है बिल्कुल आप चढ़ के जा रहे हो, माउंटेन की चोटी पहुंच गए तो आप अपेक्स पर पहुंच गए। जिंदगी में मुझे भी अपेक्स पर पहुंचना है, ये मेरा अल्टीमेट विजन और होना भी चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का मजा है, ऐसे ऑर्डिनरी बनकर रहने का क्या ही सेंस। बैफल मतलब कंफ्यूज होना है। कई बार मैं भी मतलब इतना बड़े बड़े विजन रखता हूँ, लेकिन मैं भी कई बार बैफल हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, पजल्ड हो जाता हूँ कि भाई मैं कैसे करूँगा। इतना बड़ा मैंने गोल बना लिया कि 1.5 करोड़ की कार में घूमूंगा, 2.5 करोड़ की, अभी तो मेरे पास 20,000 भी नहीं है अकाउंट में, तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने जो सोचा वो होगा भी कि नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, और रियल बता रहा हूँ मैं आपको।
अब देखो, अब क्या अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना है। देखो पहले के ज़माने में राजा महाराजा को भैया कौन अप्राइज करता था, उनके सैनिक आते तो बोलते थे राजा साहब सामने वाले राजा ने आप अपने राज्य पे युद्ध करना स्टार्ट कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। तो जो इन्फॉर्मर होते थे ना वही उनको अप्राइज करना बोलते थे। आपको किसी ने कुछ लेटर के बारे में बता दिया भैया कि ये वाला आया, आपको नई पिक्चर का पता चल गया कि अभी शाहरुख खान की किंग पिक्चर आ रही है, तो सोशल मीडिया की हेल्प से आप अप्राइज हो गए हो, आप इन्फॉर्म्ड हो गए हो। तो अप्राइज अच्छा वर्ड, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक मतलब होता है रेगुलर, मतलब देखो रोज कंसिस्टेंट, मैं रोज वीडियो बनाऊंगा। पीरियडिक आपकी भी हेल्प होगी, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और अपन दोनों आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में गुरुसम मतलब होता है दोस्तों, गुरुसम मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत हॉरेबल, ऐसा कि उसको मतलब दिखाने का मन नहीं कर रहा, छुपाने का मन कर रहा है। मान लो आपने कुछ ऐसी महंगी सी मशीन लेके आ गए घर में जो काम की नहीं थी, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको किसी को दिखा नहीं रहे हो क्योंकि आपकी बेइज्जती होगी। आप कोई बोलेगा भाई ये क्या लेके आ गए तुम, तो आप उसको छुपा रहे हो, इतनी गंदी चीज़ आपने लेके आ गए, है ना। तो उसको बोलते हैं ग्रूसम। देखो स्टार बनाया इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखना। तो बस दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा दी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, कमेंट में ज़रूर बताएं गौरव तिलथिया कैसा लगा, कैसा पढ़ाया आपने, मज़ा आया कि नहीं। और बाकी के पार्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि पूरी ताकत से पढ़ाऊँगा और आपको वैल्यू दूंगा, आपका टाइम यूज़ होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल भी चेक कर लेना, मैं कैसा पढ़ाता हूँ देख लेना।